1879 एक धनी लेकिन बदनाम परिवार एशफर्ड का अंतिम वारिस लॉर्ड ग्रेगरी एशफर्ड अपने विशाल मकान में अचानक गायब हो जाता है। अफवाह फैलती है कि उसने शैतानी आत्माओं से कोई सौदा किया था। 2025 में एक युवा अमेरिकी इतिहासकार एमिली कार्टर इंग्लैंड आती है। उसे विक्टोरियन काल पर किताब लिखनी है। वो एक सुनसान पुराना मकान किराए पर लेती है, वही एशफर्ड मैंशन जिसे अब विस्परिंग हाउस कहा जाता है। मकान सस्ता तो है, लेकिन गांव वाले वहां जाने से मना करते हैं। एमिली ध्यान नहीं देती। पहली रात उसे दीवारों के पीछे किसी के सरसराने की आवाजें आती हैं। एमिली को अजीब सपने आने लगते हैं। एक आदमी ग्रेगरी उसे घूर रहा है। दीवारों में किसी को घसीटने की आवाज आती है। वो एक गुप्त तहखाना खोजती है जहां उसे पुराने खत मिलते हैं। ग्रेगरी एशफर्ड ने द हॉलो वन नाम की किसी शक्ति को बुलाया था ताकि उसे अमरता मिल सके। एमिली को पता चलता है कि मकान खुद जिंदा है। जो भी यहाँ आता है वो खो जाता है। एमिली एक स्थानीय पादरी से मिलती है जो बताता है कि ग्रेगरी ने अपनी आत्मा बेची थी। उसकी बदले में मकान हर 50 साल में एक आत्मा निगलता है। अब एमिली अगली है। दीवारें खुद ब खुद हिलती हैं, छत से खून टपकता है और एमिली को ग्रेगरी की आत्मा दिखाई देती है। वो दीवारों में कैद है और बाकी आत्माओं को भी वहीं फंसा चुका है। एमिली अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वे घर में आते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं, मोबाइल सिग्नल चला जाता है। एमिली एक प्राचीन किताब से सीखती है कि ग्रेगरी को तबाही की शांति दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए किसी जिंदा इंसान को अपनी आत्मा देनी होगी। एमिली खुद को ग्रेगरी के सामने बलिदान देने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेगरी की आत्मा कहती है, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं इस घर का मालिक हूँ। एक जोरदार आत्मिक युद्ध होता है। एमिली ग्रेगरी की आत्मा को जलाती है और एक सीक्रेट मंत्र से उसे बंधन में बांध देती है। एमिली जिंदा बच जाती है, लेकिन उसकी आंखों में ग्रेगरी की झलक होती है। क्या ग्रेगरी पूरी तरह गया? दीवारों में फिर से फुसफुसाहट सुनाई देती है।